इस पूरे संगठन की बैकबोन से। मेरे साथ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा पी भोसले हैं। महाराष्ट्र डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कर्म भूमि से और पूरे देश में, देश ही नहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ का के नाम को लेकर चल रहे हैं। आवाज़ का की जो विचारधारा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है, इसको लेकर चल रहे हैं। साथ में हमारे साथ आ चुके हैं आवाज़ का के राष्ट्रीय महासचिव बुद्धमित मुसाफिर सर। दोनों से बातें करेंगे। सर, आज गुजरात पहुँचे हैं, क्या विशेष कारण था? सर्वप्रथम हम आप सभी से नमो बुद्धाय, जय भीम। आज गुजरात पहुंचने का कारण ये है कि एक चिंतन बैठक का आयोजन गुजरात में किया है। ये 3 दिन का है, 10, 11, 12, 13 को समापन होगा। और उसके लिए आबाजका का जो कोर कमेटी है, जैसा जो अच्छे कार्यकर्ता है, कोर कमेटी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठ के एक जगह विचार विनिमय और आबाजका का आगे का रणनीति क्या होगा, उसके ऊपर हम पूरा चर्चा कर रहे हैं। और ये आबाजका संगठन खाली भारत में ही नहीं, विश्व में उसको कैसा लेके जाए और भगवान बुद्ध का जो शासन है, भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, उसका प्रचार और प्रसार कैसा किया जाए और मानवता, शांति का संदेश पूरे विश्व में कैसा प्रस्थापित किया जाए। हर आदमी, हर प्राणी, सबको कैसी मैत्री दिया जाए और एक मानवतावादी व्यवस्था कैसी निर्माण किया जाए पूरे विश्व में। आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ झगड़ा और अशांति, युद्ध का परिस्थिति आजकल नज़र आ रही है। डर का माहौल है क्योंकि वायरस जो है, कोरोना वायरस, वो अगले 2-3 साल लोगों को परेशान 2 साल से कर रहा है और 2-3 साल करेगा और साथ में रहेगा हमारे। तो उसके लिए जो लोगों में डर है वो कैसा दूर किया जाए, उसके बुद्ध के टाइम भी ऐसा एक पैंडेमिक आया था। उस टाइम वैशाली बुद्ध चले गए थे और लोगों को क्या संदेश दिया था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लोगों को अभी हमारी रणनीति तैयार करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और मेन स्वतंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय, उसको कैसा प्रस्तावित किया, बुद्ध का शासन और बुद्ध का जो शिक्षा है, उसको कैसा हम हर प्राणी के जो प्राणी हैं, प्राणी मात्रा है और मानव है, उनके तक कैसा पहुँचे, उसी के लिए बेसिकली हम यहाँ चिंतन शिविर के लिए आए हैं। दूसरा विषय है हमारे पास कि जो इंटरनेशनल सेंटर हम बनारस में जो बनाने जा रहे हैं, उसके लिए वो काम कैसा उसको बनाएं, तेज़ी से काम कैसा चले, और उसके लिए एक संकल्प हम लेने के लिए यहाँ आए हैं। अभी हम संकल्प भूमि प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ जाके कल रात को भी हमारी बैठक हुई, उसमें भी कुछ निर्णय हुआ है। और हर ज़िले, जो हमारे ज़िले है, जो हमारे ज़िले में हर ज़िले, जिस ज़िले में संगठन है, वो ज़िले ने अगले 6 महीने तक 40,000 रुपये जमा करना है। वो एक संकल्प हमने लिया है। और ये संकल्प और ये मैसेज हर ज़िले के अध्यक्ष तक, हर ज़िले के कार्यकर्ता तक जाना है। और हर ज़िले के खाली 6 महीने के लिए 40,000 रुपये हर महीने जमा करना है। इसके लिए मैं सभी को अपील करता हूँ कि आप ये जो सेंटर जो बनने जा रहा है बनारस में, उसके लिए सहयोग करें। और आगे ये जो सेंटर है, वहाँ से बुद्ध का जो शिक्षा है और बाबा साहब का जो शिक्षा है, बाबा साहब का जो विचारों का प्रचार और प्रसार और बुद्ध के विचारों का प्रचार और प्रसार, वो करने के लिए ये सेंटर काम आएगा। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में वो सेंटर लेके जाएगा और पीढ़ियों तक ये काम चलता रहेगा। हम हैं तब तक करेंगे, अगली पीढ़ी भी करेगी। उसके लिए जो एस्टेब्लिश करना है, वो एस्टेब्लिश हम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जल्दी ही सफल होगा। यही मंगल कामना के साथ, और सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। हर महीने में हर जिला 40,000 रुपये के हिसाब से 6 महीने तक, वो 2,40,000 होता है,
एक साथ भी जमा कर सकता है कोई ज़िला। तो 2,40,000 हमारे समाज के लिए या हमारे इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जमा करेंगे और मैं सबको आह्वान करता हूँ ये जमा करें और ये मंगल काम, पुण्य का काम, बहुत बड़ा काम है, उसके लिए आप सहयोग करेंगे। इसी की आशा के साथ सबको मैं पुनः एकदा नमो बुद्धाय जय भीम और सबको मंगल कामना करता हूँ और सब लोग स्वस्थ रहे। भारत में पुनः जो शांति प्रस्तापित हो, डर का माहौल ख़त्म हो, वायरस भी ख़त्म हो, यही प्रार्थना करते हुए बुद्ध के सामने प्रार्थना करते हुए आप सभी का मंगल कामना करते हुए सभी भारतवासियों का, सभी विश्ववासियों का मंगल कामना मैत्री देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। बताया 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे भी जानेंगे क्योंकि बात निकल कर आई है बोधिसत्व अम्बेडकर सेंटर की। क्या राम मंदिर के तर्ज पर हमारा समाज इस ऐतिहासिक जो धरोहर है उसको नहीं बना सकता? सर, अम्बेडकर सेंटर, बाबा साहब बोधिसत्व अम्बेडकर सेंटर आप बना रहे हैं, सारनाथ की भूमि पर बन रहा है, अपने आप में बौद्ध पवित्र स्थान है, किस तरह की रणनीति है? पहले तो आदरणीय मनोज अंतानी जी और आपके चैनल समता टीवी आज को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आवाज़ को पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके सवाल का उत्तर करूं उससे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि यह गुजरात बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्प भूमि है। इस संकल्प भूमि पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के परम आदरणीय प्रांतीय उप महासचिव डॉक्टर नरेश कुमार कासगंज से उपस्थित हैं। परम आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हैं उपस्थित हैं। परम आदरणीय विवेक रंजन जिला महासचिव गाजीपुर हैं, वो भी उपस्थित हैं। परम आदरणीय भानु प्रताप सिंह जो एटा से हैं वो भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जिला अध्यक्ष हैं। परम आदरणीय विजय कुमार राव हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जिला वाराणसी सारनाथ के जिला अध्यक्ष हैं। परम आदरणीय प्रमोद कुमार बौद्ध डिप्टी रेंजर जो आधमगढ़ से उपस्थित हैं, प्रांतीय संगठन मंत्री हैं, वो भी उपस्थित हैं। आदरणीय राष्ट्रीय संयुक्त जयप्रकाश जी बौद्ध जो गाजीपुर से हैं वो भी उपस्थित हैं। परम आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम जी उपस्थित हैं और ये अभी आजमगढ़ से हैं। और वीडियो आपके साथ वीडियोग्राफी और हम लोग के कम्युनिकेशन को बनाए हुए हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के इस चिंतन शिविर का जो टॉपिक है कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूर्ण करने हेतु एवं आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हम सब का योगदान और दायित्व क्या है, इस विषय की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहेब पी भोसले जी। और आज हम लोग 3 दिवसीय जो चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन का हम लोगों के राम मंदिर से कोई तुलना ही नहीं है। जो बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, जो तथागत बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया, जहाँ पर वैचारिकी केंद्र इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, उसका राम मंदिर से कोई तुलना ही नहीं है। बुद्ध का संदेश आप देखें पूरे विश्व में फैला और उनके संदेश कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने देशों में पहुँचे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समता न्याय बंधुत्व दिया, बुद्ध ने जो वाणी मानव एक समान दिया है, उसको स्थापना करने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। और आज हम लोग संकल्प भूमि पर जा रहे हैं और हम लोग अभी कल का जो 10 तारीख को जो चिंतन शिविर हुआ रात्रि के 2 बजे तक हुआ है, उसमें बड़ा स्पष्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया ना कि हम लोगों ने बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल जो सेंटर बन रहा है वो न बिहार है और न ही अम्बेडकर भवन है, वो वैचारिकी केंद्र है। अम्बेडकर मिशन को, बुद्ध मिशन को जो महापुरुषों ने स्थापित किया, उसको कैसे प्रसारित किया जाए, विलेज टू विलेज, तहसील टू तहसील, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक टू ब्लॉक,
और देश, एक देश से दूसरे देश में, प्रदेश से प्रदेश में इसको रणनीति बनाने के लिए वो सेंटर बन रहा है। उसमें न स्कूल चलने वाला है, केवल प्रशिक्षण का कार्य होना है। वो पूरे डे टू डे की जो घटनाएं जो हो रही हैं समाज में, उसमें लीगल सेल बनेगा। उसमें जो हमारे रिटायर कर चुके हैं वो टीवी देखेंगे, प्रिंट मीडिया में जो खबरें उसको पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, कैसे प्रचार प्रसार किया जाए। और आज देख रहे हैं कि ज़माना बदला, आईटी सेल का ज़माना आया। तो आईटी सेल की स्थापना करना, जो हमारा राष्ट्रीय टीम सोचे, जो प्रांतीय टीम सोचे, वो कम से कम पूरे ब्लॉक तक कैसे मैसेज जाए, जैसे कि अन्य लोग जो, जिसे हम लोग सो कॉल्ड, जो भी आप संस्थाओं का नाम जानते होंगे, जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ, उस तरह से हम लोग बुद्ध मिशन, अंबेडकर मिशन को पूरे देश नहीं विदेश तक पहुँचाएं। इसलिए उस सेंटर का निर्माण हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि भारतवर्ष में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन है, जो अपने संगठन को ब्लॉक लेवल तक तो पहुंचा ही रहा है, गांव तक पहुंचा ही रहा है, साथ ही साथ ये भी चाहता है कि एक अस्थाई कार्यालय हो। और आपको ये नॉलेज में डालें कि 27 अगस्त 1956 को बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने बम्बई में एक बहुत ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास हॉल होना चाहिए बॉम्बे में, और दूसरा चीज़ कि हॉल इसलिए नहीं होना चाहिए केवल मनोरंजन हो या गीत संगीत हो, बल्कि ये केंद्रीय कार्यालय होना चाहिए जहाँ की पूरे देश में घटने वाली जो घटनाएं हैं, जो घटती हैं, उसका एनालाइज हो, कंपाइल हो, समीक्षा हो, उसका अपने हाल में जा कर के जितने अपने समाज के लोग हैं उनको बताने का काम करें। हम लोग 27 अगस्त 1956 को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संकल्प लिया था, उसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में चल रहे हैं। मकसद ईंट मिट्टी गारे का कोई बिल्डिंग खड़ा करना नहीं है, खड़ा करना है कि वैचारिक केंद्र हो। और आज हम लोग संकल्प भूमि जो बड़ौदा जा रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया, और आज हम लोगों को एजुकेशन में, नौकरी में, पॉलिटिक्स में, रिजर्वेशन इन प्रमोशन में जो अधिकार दिलाया, साथ ही साथ एक मानवीय व्यक्ति को, एक जैसे कपड़ा पहनने से लेकर के, बोलने से लेकर, सुनने से लेकर, चलने से लेकर के सम्मान के साथ जो ज़िंदगी जिया। और यहाँ तक कहा था 23 सितंबर 1917 को इसी बड़ौदा में, गुजरात में, कि अपने लोगों को अधिकार दिलाने में यदि सक्षम नहीं हुआ तो अपने आप को गोली मार लूँगा। आज उसी चीज़ को हम लोग भी ये संकल्प लेने वाले हैं और ले रहे हैं, कल से ही चल रहा है। और संकल्प ले लिया कि 40,000 रुपया प्रति माह एक ज़िला अपने ज़िले से इकट्ठा करेगा। तो जो हमारी रेस्ट जमीन रह गई है, 14,000 में से 8,000 तो हम लोगों ने परचेज कर ही लिया है, 6,000 बाकी है, समाज देगा। और उससे हम लोग वैचारिक केंद्र का निर्माण करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी संकल्प ले रहे हैं कि जा कर के लॉकडाउन जब ही ख़त्म होगा, हम लोग जो है ज़िले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसीली लेवल पर और गांव-गांव जा कर के हम लोग कैडर करेंगे और कैडर करके बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को समझाएंगे। इसीलिए चिंतन शिविर आयोजित हुआ। और अभी आज पहला दिन निकला 10 तारीख का, आज 11 तारीख है और परसों 12 तारीख है, कल 12 तारीख है, फिर 13 तारीख तक हम लोगों का पूरा कंक्लूजन आ गया है। और 6 बजे अभी ऑनलाइन बैठक होगी 6 से 8 बजे तक। उसमें पूरे के पूरे जो कल का निष्कर्ष निकला है और अब शाम तक का जो निष्कर्ष निकलेगा, हम लोग अवगत कराएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा करने के लिए हम सब मिलजुल करके काम करें, और तभी जा कर के हम लोग देश को एक समृद्ध भारत बनाने की दिशा में प्रयास कर पाएंगे। इसी के साथ आपको अंतानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आज का टीम को बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर सेंटर आप लिखिए, समतावाज टीवी पर सर्च कीजिए, वहाँ की भूमि पूजन की वीडियोज़ समतावाज टीवी पर हैं। आप समझ चुके हैं 3 दिवसीय चिंतन शिविर जो गुजरात में आवाज़ का ने रखा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऐतिहासिक बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर सेंटर बन रहा है, उसका प्रचार प्रसार करना और उसकी क्या प्रासंगिकता रहेगी, उस बारे में भी हम बात करेंगे। ये तमाम लोग, तमाम पदाधिकारी आज पहुँचे हैं गुजरात में। बाबा साहब ने जहाँ संकल्प लिया था, उसी संकल्प भूमि पर
ये लोग पहुंचेंगे, वहाँ भी जाकर इनसे बातें करेंगे किस तरह का संकल्प ये पूरी टीम ले रही है और अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का भविष्य में इस बहुजन शोषित पिछड़े समाज के उत्थान में क्या भूमिका रहेगी, उस पर भी हम बात करेंगे। खबर के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बहुत महत्वपूर्ण खबर है आज की। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में बहुजन समाज के, दलित शोषित पिछड़े समाज की दिशा को तय करेगा आज का ये महत्वपूर्ण दिन। बुद्धा बोधिसत्व सेंटर के बारे में जैसा कि पूरी टीम ने बताया, मुसाफिर सर ने बताया, पी भोसले साहब ने बताया कि जो सेंटर बन रहा है उसकी क्या भूमिका रहेगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि उस सेंटर के उद्देश्य क्या रहेंगे। तमाम तरह की खबरें, और कम से कम जब आप इस खबर को देख रहे होंगे हम पहुंच चुके होंगे संकल्प भूमि, वहाँ की वीडियो से भी आपको परिचित कराएंगे। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखना ज़रूर याद रखें। अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हमारी वीडियो